बड़े सारे खुलासे किए। आरटीए लगाकर आपने जो डिटेल्स जनता के समक्ष रखी कि काफ़ी घोटाले जो हैं वो हुए हैं पिछले 10 महीनों में, क्या कहेंगे सर इस पे आज? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं नौशहरा में जितने भी प्रेस क्लब के लोग हैं, आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को आज आप कवर करने के लिए आए हैं। मैंने कल नौशहरा डिवीज़न पीडब्ल्यूडी डिवीज़न में जितने भी टेंडरिंग प्रोसेस में जो कोई स्कैम हुआ उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल से पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश की, और आज मैं आपको बताता चलूं उस पूरे टेंडरिंग प्रोसेस पे आने से पहले या इस डिवीज़न में क्या हो रहा है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज मैं आपको बताता चलूं, ये मेरे मोबाइल स्क्रीन पे जो टेंडर्स हैं, जो एनआईटीज फ्लोट की गई थी। एक घोटाला और मैं आपको बताता हूं, इस एनआईटीज की आज ओपनिंग डेट थी। ये जितनी भी एनआईटीज लगी हुई हैं इनकी आज ओपनिंग डेट थी। डिवीजन ने ये सारे टेंडर खोलने थे। चूंकि जो प्रोसेस 8-10 महीने से डिवीजन ने अडॉप्ट किया हुआ था, जबरदस्ती लोगों के टेंडर रिजेक्ट करना, जब इन लोगों ने देखा कि इस पे आवाज उठ गई है, इस पे सीबीआई के पास ये केस चला गया है, एसीबी के पास केस चला गया है, आज आप अपने पोर्टल से चेक कर सकते हैं, इन सभी टेंडर्स की डेट उन्होंने आज एक्सटेंड कर दी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो एजेंसी, जो ऑफिसर्स जहां बैठे हुए हैं, उन्होंने किस कैपेसिटी में ये टेंडर्स की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम 8-10 महीने से देख रहे थे। जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं उसको हमने आरटीआई के माध्यम से किया, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमने इंक्वायरी इनिशिएट की हुई है। ये सारी इंक्वायरी टेंडरिंग प्रोसेस की नौशहरा डिवीजन की हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसकी इंक्वायरी इनिशिएट की है, और जल्द ही जनता के समक्ष हम सारा जो नौशहरा में जो कुछ हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में रखेंगे। विनय जी, मैं आपको बताता चलूं, कल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, एक मेरा भाई वो कमेंट्स कर रहा था, शायद पेशे से वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अलग अलग किस्म के कमेंट्स पर्सनली मेरे पे कर रहा था। और जब मैंने चीज को खंगाला तो मुझे पता चला कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल नौशहरा जो बन रहा है उसका टेंडर एग्जीक्यूट कर रहा है। और एक बहुत बड़ी बात जो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास उसके जियो टैग फोटोज भी हैं। नौशहरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, ये उसके जियो टैग फोटोज हैं। और मीडिया बंधुओं को ये मैं बताना चाहता हूं कि ये स्लैब लेवल पे पहुंच गया है, लेकिन अभी तक इसकी अलॉटमेंट नहीं हुई। बहुत बड़ा स्कैम, जिसकी अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई, उसका स्लैब लेवल पे ये काम पहुंच गया है। इसका मतलब है यहां प्री फिक्स है, पहले से ही फिक्स है कौन सा टेंडर किसको अलॉट किया जाएगा। और जब टेंडर्स की डिटेल्स मैं आपसे साझा करूंगा, आप देखेंगे कि एक टेंडर में अगर 10 से 12 बिडें आई, 12 बिडों में से 10 बिडों को रिजेक्ट कर दिया गया, और सिंगल टेंडर एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट कर दी गई। एक तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट के पैसों का लॉस हुआ, साथ ही साथ एक माफिया पीडब्ल्यूडी डिवीजन नौशहरा में खड़ा किया गया। मैं आपको बताता चलूं, एक 2 करोड़ का टेंडर जो मैं देख रहा था, जो एससी ऑफिस से खुलना था, उस 2 करोड़ के टेंडर में 4 बिडें आई हुई थी, 3 को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और सिंगल टेंडर को अलॉट करा रहे हैं। एक बहुत बड़ा फ्रॉड वो था, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये सारा मुद्दा जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, कम से कम उस टेंडर पे रोक लगेगी। साथ ही साथ यहां हमने देखा, जब हमने एक आरटीआई लगाई, जो नए ए क्लास कार्ड बने हैं, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हमारे हाथ लगे हैं कि जो लोग एम्प्लॉय थे, जिस दिन वो रिटायर हुए 15 दिन के बाद उनका नया रजिस्ट्रेशन हो गई कार्ड्स की, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद जाके आपका कार्ड बनेगा। और मैंने एक चीज और देखी, बहुत से ऐसे कार्ड देखे मैंने नौशहरा में जिनका पहले रजिस्ट्रेशन डी क्लास का था, और नई सरकार बनते ही उन सब की रजिस्ट्रेशन ए क्लास में कर दी गई। और इन करोड़ उन लोगों ने वो उस ए क्लास पे नए टेंडर ले लिए। मैं 1 बाय 1 ये पब्लिक के साथ शेयर भी करूंगा, अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगा। मैं आपसे आज इसलिए
आया हूं कि मुझे जब पता चला कि ये टेंडर्स की कल आज ओपनिंग है, और जैसे ही हमने सोशल मीडिया पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का सारा ब्यौरा रखा, आज उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। मैं आज मीडिया के माध्यम से यह सवाल पूछता हूं कि उस डेट को एक्सटेंड क्यों किया गया, और एक चिट्ठी इस संदर्भ में मैं आज ही एसीबी को लिखूंगा और डीसी राजौरी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो नौशहरा पीडब्ल्यूडी डिवीजन में जितना भी स्कैंडल चल रहा है, इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए। राकेश जी, पिछले कुछ महीनों में देखा होगा आपने, 10 महीनों में एक्सियन जो है वो काफी ट्रांसफरें जो उनकी हुई है, क्या इसके पीछे ये रीजन माना जा सकता है जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल, जहां तक मैं समझता हूं एक्सियंस की ट्रांसफर के पीछे बहुत बड़ा ये रीजन है कि जब आप उसको प्रेशर करा के उससे गलत काम कराते हैं, जब तक वो आपका गलत काम करता है वो इस कुर्सी पे बैठा रहता है। जब भी वो आप इनके गलत काम करने से मना करता है तो उसको यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं ये सारा कुछ एक कॉपी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करूंगा और एक कॉपी एलओपी सुनील शर्मा के साथ, ताकि आने वाले असेंबली सेशन में सबसे बड़ा मुद्दा नौशहरा पीडब्ल्यूडी डिवीजन का होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी डिवीजन नहीं है, ये जो कंसर्न मंत्री हैं ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी भी है। अगर कंसर्न मंत्री पीडब्ल्यूडी की कंस्टिट्यूएंसी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इसका जिम्मेवार कौन है? तो सर ये भी आवाजें उठती रही कि जैसे हम आपकी कल वीडियो आई उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि आपके समय में भी ये चीजें हुई। मैं विनय जी, जब इलेक्शन का दौर था, मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, बड़े सारे एलिगेशंस हम पे लगे। मैं आज आपके समक्ष ये कहता हूं, एक टेंडर 100 रुपए का भी हमारे नाम का अगर पीडब्ल्यूडी ऑफिस में निकल जाए, पिछले 10 सालों में सिंगल टेंडर की बात कर रहा हूं, कोई अलॉटमेंट या कोई पेमेंट मेरे या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के नाम निकल जाए तो हम राजनीतिक जीवन को आज ही त्याग देंगे। यानी कि आपका ये कहना है कि सभी कॉन्ट्रैक्टर को उस दौर में, यानी कि आपके जो दौर था उसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे? बिल्कुल, चुनिंदा कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे। पिछले 10 साल में नौशहरा सब डिवीजन, नौशहरा डिवीजन में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए वो कंपटीशन रेट्स पे खुले, वहां सिलेक्शन नहीं होती थी, कंपटीशन पर कॉन्ट्रैक्ट्स खुलते थे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खुलते थे ऑन एन एवरेज 25 से 30% बिलो जाके लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे। आज रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन है, आप पिछले 10 साल की आरटीआई लगा के वो सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन जो आज की डेट में हो रहा है ये तो है विनय जी, सिर्फ टेंडरिंग प्रोसेस पे मैं सवाल खड़े कर रहा हूं। इसके अलावा जो कुछ नौशहरा में हुआ वो भी हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे। यहां एक टेंडर लगाया गया जिसमें यह कंडीशन रखी गई कि टेंडर में जो बैचिंग प्लांट के थ्रू वो कंक्रीट की जाएगी। नौशहरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से 20 कदम की दूरी पे एक टेंडर लगाया गया और उसमें कंडीशन रखी गई कि इसकी जो कंक्रीट है वो बैचिंग प्लांट के थ्रू की जाएगी। लेकिन वो मेरे पास सारी वीडियोस हैं, उस कंक्रीट के अगेंस्ट मैंने एक एफिडेविट फाइल किया है। मैंने एफिडेविट में दिया है कि इस कंक्रीट को उखाड़ा जाए और उसमें 50 से 70% पत्थर डाल के उस कंक्रीट को किया गया। मेरे पास सारे जियो टैग फोटोज हैं, वीडियोज हैं, और मिक्सचर मशीन लगा के वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 20 कदम की दूरी पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया गया और गवर्नमेंट के पैसे का बर्बादी नौशहरा में की गई। और सर आरडीडी की बात करें, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, वो भी दूर नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज चलाई थी जिसमें एक पंचायत की एक वार्ड में कुछ आरटीए एक्टिविस्ट ने आरटीए लगाई और उसमें भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। क्या पीडब्ल्यूडी और आरडीडी एक ही राह पर चल रहे हैं? मैं नौशहरा के ब्लॉक को एक नाम देना चाहूंगा। ये रूरल डेवलपमेंट या बीडीओ का ऑफिस नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीडीओ ऑफिस है। वहां के जो हालात बने हुए हैं, सिलेक्टिव लोगों को पेमेंट्स की जा रही हैं और जो लोग गरीब लोग जिनका नरेगा की पेमेंट थी, पिछले 8 महीनों में सिंगल पेनी उनको पेमेंट नहीं दी गई और ना ही उनको नए काम एग्जीक्यूट करने की परमिशन दी जा रही है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि यहां के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, एक केएस ऑफिसर हैं, वो सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन वन साइडेड यहां पे नौशहरा वेस्टर्न में आप आए दिन देखते हो लोग आरटीआई लगा के उसका सारा ब्यौरा मीडिया के सामने रखते हैं। और आरडीडी को लेके हमने एसीबी को एक लेटर लिखा है कि थारो इंक्वायरी की जाए
जो भी मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माध्यम के थ्रू कहना चाहता हूं, नौशहरा वेस्टर्न की 12 पंचायत में जो ग्राम सभा में काम रखे गए और जब वो काम फाइनल किए गए, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज, पीआरआई गाइडलाइंस को इग्नोर किया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। आने वाले दिनों में हम ब्लॉक डेवलपमेंट जो नौशहरा है, इसका सारा ब्यौरा पब्लिक माध्यम, मीडिया के माध्यम से पब्लिक के बीच रखेंगे। राकेश जी, अगर बात करें, अभी तो 10 महीने हुए हैं, इसमें आप करोड़ों का जो बता रहे हैं घोटाले जो हुए हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आने वाले समय में अगर ये 5 सालों में फिर ये अरबों में पहुंच जाएगा। मैं रवि जी मीडिया के माध्यम से नौशहरा की जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि आज के बाद नौशहरा पीडब्ल्यूडी डिवीजन में 1 रुपए की हेराफेरी नहीं होने देंगे। और यह पूरे दावे के साथ मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई भी अफिसर ये काम करेगा तो मैं कहता हूं उसको नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। जो पहला काम इन्होंने 10 महीने में किए, उनका हिसाब देते देते ये थक जाएंगे। आने वाले समय में नौशहरा डिवीजन में हमारी पैनी नजर रहेगी। जनता के पैसे का दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे। हम एक स्ट्रांग विपक्ष का रोल निभाएंगे और नौशहरा पीडब्ल्यूडी डिवीजन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के भी प्रेशर में आके अगर आप गलत काम करोगे तो कानून आपको बख्शेगा नहीं। राकेश जी, सिर्फ पीडब्ल्यूडी नहीं, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट की बात करें, बीडीओ की, वहां पर भी ये इस तरह के काम होने चाहिए, क्योंकि काफी सारी कंप्लेंट्स नौशहरा से भी हैं और बीडीओ सेरी की तरफ से भी हैं वहां पर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान जो जरूर रखें। मैं आपको बताता चलूं, पिछले दिनों जो आपने बात कही, बीडीसी और एसएसवाई का जो प्लान था वो 100% पॉलिटिकल गाइडलाइंस के थ्रू बना। बीडीओ सेरी और बीडीओ नौशहरा ने 100% गाइडलाइंस को वायलेट किया है। इसके ऊपर हम प्रॉपर इंक्वायरी इनिशिएट कराएंगे और आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।